हथनीकुंड बैराज से 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे की तरफ बढ़ने लगा है। हम इस समय दिल्ली के आईटीओ पुल के पास हैं और आप देखिए कि दिल्ली में जिस तरह से यमुना का फ्लो दिखाई दे रहा है, यमुना का ये फ्लो साल भर कभी नहीं दिखाई देता है। और देखिए किस तरह से कितनी स्पीड में यमुना का पानी बह रहा है। और इस समय जो बताया जा रहा है 204.33 मीटर यमुना का जलस्तर है और ये जलस्तर 205.3 जाने पर खतरे के निशान को टच कर जाएगा। और जब ये 205.33 जाएगा तो आप देखिए कि जो पुल के ऊपर की जो बची हुई जगह है, यानी पुल का निचला हिस्सा, वो टच कर जाएगा और ये खतरे का निशान माना जाता है। हम आपको दिखाते हैं कि ये यमुना नदी पहले किस तरह से आपने देखा होगा कि दिल्ली में इतनी स्पीड से कभी नहीं बहती हैं, लेकिन जो 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है उसके बाद ये स्थिति अभी की है। और कहा जा रहा है कि 24 या 48 घंटे बाद यानी शनिवार तक माना जा रहा है कि ये खतरे के निशान को छू जाएगा। और उसको देखते हुए प्रशासन ने काफ़ी एहतियात बरता है। यमुना नदी का जो निचला इलाका है, जिसे खादर कहते हैं, वहाँ पर जो लोग रहते हैं, जो निचले इलाके में जो रिहायशी इलाके को टच करता है, वहाँ पे सबको वार्निंग दे दी गई है, खाली करा लिया गया है। हम इस इलाके को दिखाते हैं कि दूर दूर तक यहाँ कोई अभी खादर इलाके में रहता नहीं है, लेकिन जिस तरह से जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है उससे ये आशंका है कि जल्द से जल्द यमुना खतरे के निशान को पार कर जाएगी। बीच में हम आपको दिखाते हैं कि एक बहुत बड़ा टापू है जिस पर कि घास, बड़ी बड़ी घास उगी हुई रहती हैं, साल भर ये रहता है। ये टापू करीब 3/4 हिस्सा इसका डूब चुका है और ये बताता है कि अचानक जिस तरह से 1.5 लाख क्यूसेक हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया है उसके बाद यमुना की ये हालत हुई है। और जहां तक अभी तक इसको मॉनिटर किया जा रहा है, जो प्रशासन है, जो एनडीआरएफ की टीम है, उसको अलर्ट मोड पे रख दिया गया है। और जो निचले इलाके हैं वहां पर लगातार पुलिस की पेट्रोलिंग हो रही है, लोगों को चेतावनी दी गई है, लोगों को इलाका खाली करने को कहा गया है। लेकिन हम इस पुल की बात करें तो इस पुल पर अभी भी इसका यातायात चालू है, लेकिन खतरे के निशान को अगर टच करेगी तो हो सकता है कि यहाँ पर भी रूट डाइवर्ट करना पड़े। लेकिन फिलहाल अभी आज शुक्रवार की करीब 3 बजे तक का समय है और इस समय देखिए यमुना का जो फ्लो है, यमुना के पानी का जो स्पीड है, और उसको देख के ये लगता है कि और खतरे के निशान की तरफ ये बढ़ेगा। जिस तरह से पानी हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया है और प्रशासन इसको लेकर मुस्तैद है। हर साल इस मौके पर जबकि देश में दूसरी जगहों पे भारी बारिश होती है और हथनीकुंड बैराज पर दबाव बढ़ता है तो वहाँ से पानी छोड़ा जाता है, लेकिन प्रशासन हर बार इस तरह की व्यवस्था करता है। जो एनडीआरएफ की टीम है वो अपने नावों के साथ किनारे के जो जगह है, जो निचला इलाका है, वहाँ पे लगातार गश्त देती है, पुलिस की भी पेट्रोलिंग चालू रहती है। और इस तरह से यहाँ पर दिल्ली में जहाँ जितनी भी दूर तक यमुना बहती है, जहाँ पे रिहायशी इलाके करीब पड़ते हैं, वहाँ पे चेतावनी दे दी जाती है और लोगों को वहाँ से हटने को भी बोल दिया जाता है। यही काम इस बार भी किया गया है। लेकिन आप देखिए कि अभी भी यमुना खतरे के निशान को अभी उसने टच नहीं किया है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जाता है, करीब 24 से 48 घंटे लगते हैं यहाँ दिल्ली तक आने में, लेकिन जो पहले पानी छोड़ा गया है उसकी ये वानगी है, उसके वजह से देखिए कि ये पुल करीब जो 3 फीट के करीब नीचे रहता था यहाँ पानी, और बहुत ही शांत यमुना की धारा बहती थी, उसमें देखिए कितनी स्पीड आ गई है और करीब 3 से 4 फीट ये पानी इस पुल के जो पाए हैं उसके ऊपर आ चुका है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अब यमुना खतरे के निशान के आसपास तो बह रही है, लेकिन अगले 24 घंटे दिल्ली के लिए काफ़ी अहम होंगे और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि अगर खतरे के निशान से ऊपर जाती है तो ये देखना होगा कि लोगों के जान माल की सुरक्षा हो, कोई भी नुकसान या किसी के जान को खतरा न हो। अखिलेश राय, रिपब्लिक भारत।